हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम जानेंगे कि रेकी क्या होती है रेकी। रेकी जो है, रेकी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है सर्वव्यापी जीवन शक्ति। जापान की भाषा में रे का अर्थ सर्वव्यापी यानी विश्वव्यापी और की का अर्थ जीवन शक्ति है। हम सभी इस जीवन शक्ति को लेकर ही जन्मे हैं और इसी शक्ति द्वारा जीवन जीते हैं। दुनिया की यह सर्वोच्च शक्ति है। रेकी क्या नहीं है? रेकी कोई धर्म नहीं है, इसका कोई पंथ या वर्ण नहीं है। रेकी का किसी प्रकार का संबंध किसी भी मैली विद्या, राक्षसी विद्या से कोई संबंध नहीं है। हिप्नोटिज्म या किसी मनोवैज्ञानिक तरीकों से इसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा, रेकी सीखने के क्या क्या लाभ हैं? रेकी एक लाभकारी शक्ति है। इससे किसी भी प्रकार की हानि या रिएक्शन नहीं होता। रेकी में आपके हाथों के अलावा दूसरे किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता न होने से अत्यंत सरल एवं प्राकृतिक उपचार पद्धति है। रेकी शरीर की रासायनिक ग्रंथियों, अवयवों, स्नायुओं के नवनिर्माण की प्रक्रिया को तीव्र बनाती है, शक्ति व तेज प्रदान करती है। रेकी प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर असर करती है। उपचार लेने वाले व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार प्रभाव अवश्य होता है। अधिकतर उपचार में जिन सामान्य बातों पर प्रभाव पड़ता है वह इस प्रकार है। शक्ति का संतुलन स्थापित होता है, तनाव व भावनाओं से बंधन मुक्त होते हैं, रोग के मूल यानी जड़ कारण पर असर होता है, जागृति बढ़ती है व चेतना का विकास होता है, शक्ति में वृद्धि होती है, कायाकल्प की अनुभूति होती है। जैसे दुनिया में सभी चीजों का महत्व जानने की अपेक्षा अनुभव करने से होता है, रेकी के साथ भी वैसा ही है। आपके रेकी प्राप्ति के अनुभव आनंददायक हो। अच्छा, स्पर्श चिकित्सा के इसके प्रयोग। राम के स्पर्श द्वारा फिर जीवित हुई अहिल्या, कृष्ण के स्पर्श से अंग विकृति से मुक्त हुआ शिशुपाल और कंस की कुब्जा दासी आदि को हमारे शास्त्रों द्वारा वर्णित स्पर्श चिकित्सा में महत्वपूर्ण दृष्टांत गिने जा सकते हैं। कई ऐसे दृष्टांत पुराने शास्त्रों में दिए गए हैं, परंतु लंदन के एक डॉक्टर श्री होजिस ने एक स्पर्श चिकित्सा श्री जोफ वुड की सहायता से अनेक स्पर्श चिकित्सा के प्रयोग किए। एक सब्जी के बीजों पर कुछ दिन तक नमक का पानी छिड़कने से बीज सड़ने लगे। उन बीजों को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्से को स्पर्श चिकित्सक श्री वुडवुड ने अपने दोनों हाथों में रखकर स्पर्श शक्ति प्रदान की। कुछ दिनों के स्पर्श से खारे पानी द्वारा सड़े हुए बीज फिर से जीवंत बने। इतना ही नहीं, उनके द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ। जिस दूसरे हिस्से को स्पर्श चिकित्सा का लाभ नहीं मिल पाया वह संपूर्ण रूप से सड़कर नष्ट हो गए। वनस्पति पर ऐसे अनेक प्रयोग करके उन्होंने स्पर्श चिकित्सा के परिणामों को प्रमाणित किया। कैलिफोर्निया की जेएफ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर श्री डेनियल विर्थ ने भी स्पर्श चिकित्सा की दिशा में अनेक परीक्षण किए हैं। उन्होंने वनस्पति के बदले स्पर्श चिकित्सा का उपयोग व्यक्तियों के शरीर पर किया। एक प्रयोग द्वारा 40 व्यक्तियों के कंधों की त्वचा का ऑपरेशन करके थोड़ा सा चमड़ी का टुकड़ा निकालकर आधे व्यक्तियों पर उनकी जानकारी के बिना ही स्पर्श चिकित्सा के प्रयोग करवाए। अन्य आधे लोगों पर दवाई व मलहम का प्रयोग किया गया। कुछ दिनों के बाद पाया कि स्पर्श चिकित्सा वाले अन्य व्यक्तियों से पहले ही स्वस्थ हो गए। दुनिया भर में ऐसे स्पर्श चिकित्सा के कई प्रकार के प्रयोग होते रहे हैं, वह होते रहेंगे। अच्छा, रेकी अन्य पद्धतियों से विशिष्ट कैसे है? सर्वप्रथम रेकी पद्धति में है इसकी सरलता। मात्र 2-4 दिन के शिक्षण द्वारा रेकी का ज्ञान, शिक्षण व अनुभव प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अन्य पद्धति को सीखने के लिए कई महीनों व कई वर्षों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। अन्य पद्धतियों में विशेष प्रकार की तैयारी, योग्यता या उम्र की जरूरत पड़ती है, जबकि रेकी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी उम्र का व्यक्ति किसी भी योग्यता यानी कम पढ़ा लिखा हो चाहे या अधिक पढ़ा लिखा हो, सीखने की इच्छा होने पर इसे सीख सकता है, क्योंकि रेकी पद्धति का आधार रेकी शिक्षक की शक्तिपात व शिक्षा पर ही है। अधिकतर पद्धतियों को सीखने के बाद व्यक्ति या तो अपना उपचार विकास कर सकता है या अन्य किसी का, जबकि रेकी द्वारा समान रूप से अपना व औरों का उपचार व विकास कर सकता है। अन्य पद्धतियों में अधिकता के कारण अधिकता हो सकती है। अधिकता मतलब ओवरडोज कह सकते हैं उसको, जबकि रेकी में ऐसा नहीं है। यह व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार ही प्राप्त होती है, मतलब रेकी जितनी जरूरत है उतनी ही व्यक्ति के शरीर को प्राप्त होती है।
अन्य पद्धतियों में दूसरों के उपचार करने पर उसके नेगेटिव वाइब्रेशन यानी नकारात्मक तरंगों का उपचार करने वाले के शरीर में प्रवेश हो जाती हैं, जबकि रेकी देने पर नकारात्मक तरंगों को ब्रह्मांड में निष्कासित किया जाता है तथा रेकी देने वाले व्यक्ति को भी इस रेकी शक्ति का लाभ मिलता है। अन्य पद्धतियों में उपचार के समय कई प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती हैं, अन्यथा लाभ की जगह हानि होने की संभावनाएं रहती हैं, जबकि रेकी में ऐसा नहीं है। रेकी द्वारा एक बार उपचार शुरू करने पर इसका प्रवाह शुरू हो जाता है और केवल संतुलन ही स्थापित होता है। कई पद्धतियों के उपचार के दौरान व्यक्ति के नकारात्मक विचारों व व्यवहार को बदलने या दूर करने की सलाह दी जाती है, जबकि रेकी में ऐसा नहीं है, क्योंकि रेकी द्वारा उपचार लेने पर उसके नकारात्मक विचार अपने आप मुक्त हो जाते हैं और पॉजिटिव यानी सकारात्मक विचार आ जाते हैं। रेकी एक अद्वितीय शक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति को इसे प्राप्त करने का अधिकार है। अतः रेकी प्रत्येक व्यक्ति सीख सकता है, जबकि अन्य पद्धतियों में उसका विशेषज्ञ बनना पड़ता है, जो थोड़े लोग ही बन पाते हैं, सभी व्यक्ति नहीं। रेकी द्वारा आप अपना उपचार कर सकते हैं, जबकि अधिकतर दूसरी पद्धतियों में उपचार के लिए औरों पर आधारित रहना पड़ता है। अधिकतर पद्धतियों के द्वारा रोग का उपचार तो हो जाता है, परंतु सदैव स्वस्थ रहने के लिए उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। जबकि रेकी एक तरफ तो रोगों से मुक्ति दिलाती है, दूसरी तरफ सदैव स्वस्थ बने रहने की योग्यता प्रदान करती है। कई बार व्यक्ति दवाई खाता रहता है, कुछ समय के बाद उनका उतना असर नहीं होता, अतः अधिक मात्रा या प्रमाण में दवाइयां दी जाती हैं, जिससे अधिकतर उस रोग से तो पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि दवाओं की आड़ में असर के कारण और दो चार बीमारियां भेड़ स्वरूप स्वीकार करनी पड़ती हैं। जबकि रेकी में ऐसा नहीं है, क्योंकि रेकी द्वारा फायदा होगा या परंतु यदि अपवाद स्वरूप फायदा न भी हो तो किसी प्रकार का गलत असर या नुकसान तो नहीं होगा। किसी भी रोग को जानने या उपचार करने के लिए एक्सरे या अन्य तरीकों द्वारा व्यक्ति के शरीर में किरणों के प्रवेश से हानि होने की संभावनाएं रहती हैं, जबकि रेकी द्वारा ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। दवाओं द्वारा केवल शरीर के अवयवों का ही उपचार किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि अधिकतर बीमारियों का मूल कारण प्राण शरीर या मनोमय शरीर में ही होता है, अतः ऐसे रोगों का मूल रूप से उपचार नहीं हो पाता, जबकि रेकी द्वारा स्थूल शरीर के साथ अपने आप प्राण शरीर व मनोमय शरीर पर प्रभावी असर हो जाता है। परिणाम स्वरूप रोगों का मूल रूप से उपचार हो जाता है। तो दोस्तों, रेकी को मैंने आपको समझाया। अब रेकी का क्या इतिहास है, ये इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। नमस्कार।